Hello everyone, I am Rakesh and welcome to the YouTube channel Useful English with Rakesh। आज के डिस्कशन का टॉपिक है एरर डिटेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। वेलकम अगेन। आज हम लोग पूरे ग्रामर से मिक्स्ड रूल्स पे आधारित 5 सवालों को देखेंगे। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है। हालांकि अब ऐसे सवाल तो नहीं आते, लेकिन इनमें से सीखे गए जो कॉन्सेप्ट होंगे आज के सवालों को सॉल्व करने में हमें निश्चित रूप से 100% मदद करेंगे। तो चले आज के सवालों की ओर। आइए, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से और आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और एक बार खुद से बना के देखें, फिर मैं आपके लिए डिस्कशन करूंगा। उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके अभी बनाए होंगे और हमारे डिस्कशन से आप फिर चेक कर लें कि आपके कौन कौन से सवालों के उत्तर सही हैं, और अगर गलत हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। देखिए, एक सवाल में कई तरह के कॉन्सेप्ट छिपे पड़े। हालांकि पूरा सेंटेंस है तो निश्चित रूप से पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। से कोई भी सेंटेंस ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स उसमें जाहिर है शामिल होते हैं। देखिए, अब इस सवाल में क्या गलती हो सकती है, आप एक बात बता देता हूं, ये 5 सवाल में कुछ ना कुछ गलत है। अब आपको निकालना है कौन सी गलती है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। कई लोगों को लग रहा होगा कि ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इट के साथ इज वाज लगा हो और उसके ठीक बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, या नॉमिनेटिव जिसको कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो ही तो नॉमिनेटिव केस में, यानी ही को हम एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इट वाज ही के जगह इट वाज हिम होना चाहिए तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हिम को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक काम करता हूं, सारे का आंसर बता देता हूं। पहले ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 2 है, सी में जो आंसर होगा वो 3 है, डी का आंसर 1 है और ई का आंसर 3 है। शॉर्टकट में पहले बताऊं आंसर, फिर उसको डिस्कस करता हूं। डिस्कशन से कई कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद लाभकारी होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख लें। आगे चलें। ये इन नहीं बल्कि इनटू होना चाहिए। यहाँ पे टू गो नहीं बल्कि गोइंग होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट से पहले द लगा होना चाहिए। इसमें ये नॉट सुपरफ्लस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये डज गलत है, इसके जगह डिड होना चाहिए। अगर आपको जानना है क्यों तो आगे बढ़िए। इन और इनटू का अंतर आपको समझना होगा। इन स्टैटिक अवस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनटू का इस्तेमाल मोशन या एनवायरनमेंट चेंज के लिए करते हैं। जब आप एक माहौल से दूसरे माहौल की ओर या बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो आप मोशन में इनटू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि स्टैटिक अवस्था में जहां पर कि आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर हैं, एक ही मीडियम में हैं, तो वहां पर इन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप मोशन में तो होते हैं मगर आपका मीडिया चेंज नहीं होता। जैसे मैं रूम के अंदर ही दौड़ूं, रूम के अंदर ही ऐसे ऐसे गोल गोल दौड़ूं, तो इस केस में इनटू का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मोशन है
तो अब तो आपने कहा था कि मोशन में इनटू नहीं, मोशन के साथ साथ दो अलग अलग एनवायरनमेंट भी होने चाहिए। आप जैसे बाहर से अंदर आ जाओ, इनटू आएगा क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट था, अभी आप अंदर हो, तो ये जो मोशन है ना उसमें इनटू का इस्तेमाल करेंगे। या समबडी जम्प्ड रिवर, क्या इन या इनटू? जम्प्ड इन द रिवर और जम्प्ड इनटू द रिवर, तो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गया, इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, इसलिए यहां इन द रिवर नहीं बल्कि इनटू द रिवर का इस्तेमाल होना चाहिए। बट द क्रोकोडाइल इज स्विमिंग इनटू द रिवर या स्विमिंग इन द रिवर? सिंस द मीडियम इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, देयरफॉर यहां पर हम इन का इस्तेमाल करेंगे ना कि इनटू का। चलिए, तो इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द हाउस, तो केम रनिंग इनटू द हाउस मोशन था, साथ ही मीडियम चेंज हो गया, इसलिए इन द हाउस नहीं, केम रनिंग इनटू द हाउस होगा। यहां पर और भी कई कंसेप्ट था, जैसे इट वाज ही, वो इट वाज हिम नहीं होगा। आगे यहां पे गोइंग, गोइंग इसलिए होता है कि इसके पहले एक शब्द लगा है हर, जो कि पजेसिव प्रोनाउन है, इसको डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। तो नियम यह है कि डिटरमाइनर या पजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद अगर वर्ब हो तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, और इसलिए ये टू गो ना होकर, इंफिनिटिव में टू गो ना होकर जेरंड में गोइंग होना चाहिए। अगर यहां हर नहीं भी होता तो एक, अब इसके पहले क्या था? ऑफ। तो एक नियम है कि कुछ प्रेपोजिशंस, अगर मैं टिपिकली बात करूं तो कुछ खास प्रेपोजिशंस 10-12 प्रेपोजिशंस हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, फ्रॉम, एट, अबाउट, विथ, विदाउट। ये प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ, जिनके तुरंत बाद अगर वर्ब आता हो तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, यानी जेरंड फॉर्म में होना चाहिए। फिर आइए तीसरे क्वेश्चन पे। माई ऑन्ट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। यहां पे देखिए द क्यों लगा, तो इसके दो कारण हैं। पहली बात, फर्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और शायद आप पढ़े होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा वजह, फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर भी है, आप शायद पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर्स। तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर भी है, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहां पे माई ऑन्ट वॉज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years old। पद्मिनी जब 8 साल की थी तब से उसने शायद ही कोई डांस परफॉर्मेंस या फेस्टिवल मिस किया हो। भाई यहां मैंने बताया कि नॉट नहीं होगा, इसका वजह है ये रेयरली शब्द, अंग्रेजी में रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये शब्द खुद ही नेगेटिव हैं और ये अपने साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इनके लिए आपको वो नेगेटिव हटाना पड़ेगा। इन सारे कॉन्सेप्ट पे हमारे वीडियोस आएंगे, आप उसमें अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली नहीं, बल्कि पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड। नॉट लगाकर तो सारा अनर्थ कर देंगे, इसलिए नॉट हटाना पड़ेगा। हम रेयरली नहीं हटा सकते क्योंकि फिर वो शायद ही वाला अर्थ नहीं आ पाएगा, इसलिए हम रेयरली नहीं हटा सकते, हमको यहां से नॉट हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। गीता एंड रीता स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डिड कविता। क्वेश्चन हमारा था सो डज कविता। देखिए
जब हमारा इसमें दो सेंटेंसेस हैं एक्चुअली। एक सेंटेंस में कहता है गीता और रीता ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किया, और दूसरा में कविता ने किया। दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कविता ने भी पढ़ाई किया। तो दो सेंटेंसेस यहां ऐड किए हुए हैं, दो सेंटेंसेस यहां ऐड किए हुए हैं। अब इसमें से दोनों सेंटेंसेस का रिलेशन कैसा है? तो पहला सेंटेंस जो गीता एंड रीता वाला सेंटेंस है, गीता एंड रीता स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जबकि सो डिड कविता या सो डज कविता ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। और इसलिए डिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस के हिसाब से, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये वीकर सेंटेंस है जबकि ये स्ट्रॉन्गर सेंटेंस है। तो वीकर सेंटेंस को स्ट्रॉन्गर सेंटेंस को कंप्लाई करना पड़ता है, उसके हिसाब से सब कुछ अपने चेंजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे अभी इसको अपना टेंस एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहां पर ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसलिए यहां पर डज को हटाकर डिड किया। तो हमने देखा कि कई तरह के कॉन्सेप्ट मिक्स्ड क्वेश्चंस में आएंगे, और ऐसे ही और भी कई वीडियोस होंगे जिसमें आपके लिए हम परीक्षाओं में पूछे गए मेमोरी बेस्ड सवाल को आपके लिए डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।